सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे अधिक महत्व रखने वाले पर्व करवा चौथ की रौनक बाजार में दिखाई देने लगी है, जहां महिलाएं बाजार में करवा के साथ ही पूजा कैलेंडर और छलनी को खरीदते हुए देखी जा सकती हैं। ऐसे में बाजार की रौनक अलग ही दिख रही है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सुहागिन महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला पर्व करवा चौथ इस बार 1 नवंबर को मनाया जाएगा। इस पर्व पर सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा और पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। अब इस पर्व को 3 दिन और शेष रह गए हैं। ऐसे में महिलाएं भी अब इस पर्व की तैयारी में जुट गई हैं, जिसके लिए वो बढ़ चढ़कर खरीदारी कर रही हैं। हम करवा चौथ सीधा सामान कलश, छलनी, थाली और ये करवा, ठीक है। कार्तिक मास की 4वीं तिथि को करवा चौथ करते हैं। इसमें गणेश जी का, भगवान शंकर का, माता पार्वती का पूजन होता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित विद्यार्थी विज्ञान संकल्प के ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर विनय कुमार पांडे ने बताया कि करवा चौथ पति और पत्नी के बीच के प्रेम को दर्शाने वाला बेहद निष्ठापूर्ण और श्रद्धा भाव से उपवास रखने का त्यौहार है। आज पूरे देश में धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। प्राचीन काल से महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए व्रत करती चली आ रही हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति के दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर विनय कुमार पांडे ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, करवा चौथ इसकी एक पौराणिक मान्यता है, पौराणिक आधार है। करवा चौथ सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति के आरोग्यतापूर्ण दीर्घायुष्य और सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना से करती हैं। ये एक ऐसा व्रत है जो सौभाग्य प्रदाता है, आरोग्यता देने वाला है, जीवन में सुख शांति समृद्धि देने वाली है, संतति का विकास करने वाली है। यह केवल पति को ही दीर्घायुष्य नहीं प्रदान करता, अपितु यह जीवन में सर्वविध उन्नति प्रदान करता है, सौभाग्य का सूचक है, पुत्र के सद्विकास का सूचक है और सुखद दाम्पत्य जीवन का सूचक है। और सुखद दाम्पत्य जीवन कब होगा? जब आपके पुत्र पौत्र आदि भी अनुकूल होंगे, जब आपके जीवन में सुख सुविधाएँ भी रहेगी, शांति रहेगी, समृद्धि रहेगी, आरोग्यता रहेगी। तो यह उसी का द्योतक है और इसकी जो परंपरा है यह बहुत ही प्राचीन काल की है, बहुत ही पुरानी है। जैसा हम लोग पौराणिक आख्यान देखते हैं, पौराणिक आख्यानों के अनुसार जब पांडव वनवास में थे और वनवास के समय में जब शक्तियाँ अर्जित करने के लिए अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर गए, तो द्रौपदी को अनायास ही बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि इंद्रकील पर्वत जो है, जैसा कि नाम से ही आप जान रहे हैं, कि बहुत ही कठिन दुर्गम पहाड़ी थी। वहाँ पर किसी के लिए भी जाना बहुत दुस्सह था, बहुत कठिन था। तो जब अर्जुन उस पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए तो द्रौपदी को चिंता होने लगी कि इनकी आयु की रक्षा कैसे होगी, इनकी आरोग्यता की रक्षा कैसे होगी, क्योंकि बहुत दुर्गम पहाड़ी है, वहाँ पर इनके जान जाने का संकट है। तो फिर वो चिंतित होकर के भगवान कृष्ण से इसका उपाय पूछे कि हमारे पति की रक्षा कैसे होगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने इनको ईरावती की कथा सुनाई। वीरावती की एक वीरावती स्त्री थी, ब्राह्मणी कन्या, जिसने अपने पति का प्राण 1 वर्ष के बाद प्राप्त कर लिया था इस व्रत के प्रभाव से। और स्वयं द्रौपदी ने इस व्रत को किया और उस व्रत के प्रभाव से अर्जुन जो है वो इंद्रकील पर्वत से पूरा समर्थवान होकर के पूर्ण आरोग्यता के साथ लौटे और शक्तियाँ अर्जित करते हुए लौटे। तो यही पारंपरिक आधार है इसका, यही परंपरा है, यही पौराणिक कथाएं हैं। इन्हीं कथाओं को आधार बना करके, और चूँकि हमारा ये सनातन धर्म है, यह विश्वास पर है, पौराणिक आधारों पर है, तो पुराणों में यह आधार बहुत बड़ा एक संबल प्राप्त है कि इसको करने वाले के पति को दीर्घायुष्य प्राप्त होता है, सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है, जीवन में सौभाग्य जो है अनुकूल रहता है, सर्वविध अनुकूलता बनी रहती है, सुखद दाम्पत्य रहता है।